ऐसा ही क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में है, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है। दैट विल बी माय नेक्स्ट टारगेट। पेपर्स के बाद जब भी अब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे तो यही करेंगे। पहली चीज तो ये चैप्टर अगर हमें आता है, ऐसी चीज कहा गया है कि सिलेबस में नहीं है, वो एक्सरसाइज पूरी उड़ा दी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, सॉल्वेबल है, क्योंकि हमने सर्कल्स किए हुए हैं, टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट हमें पता है, सर्कल्स टचिंग ईच अदर वो सब हमें आता है। तो इस चीज पे फोकस मत करना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। पहली बात, इस क्वेश्चन को देखो, आपको कहा गया है एरिया ऑफ ईच सर्कल। इस एरिया, ये 4 सर्कल्स का एरिया है 9 पाई। अब मुझे अगर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड, मुझे कौन बताएगा कि पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आती है? कि मुझे ये ना 9 पाई तो दिया हुआ है, मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। नव्या, पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आती है? एरिया ऑफ क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल मैंने कौन सा दिया हुआ है इसको? स्क्वायर, है ना? नहीं भी दिया होगा तो मानकर चलना है, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है हम नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वायर तो होगा ना, क्योंकि जितने सर्कल्स हमने यहाँ लगाए हैं उतने ही सर्कल्स हमने यहाँ लगाए हैं, तो इट हैज टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ ईच सर्कल का होगा ना, किस चीज में? हाँ, अभी फिलहाल नहीं, मैं स्क्वायर में निकाल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है ना, तो आई शुड हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या निकालना जरूरी होता है गौतम? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर, है ना? तो मुझे क्या पता होनी चाहिए? इसकी साइड। तो वो साइड अब मैं कैसे निकालूंगी? अब मैं अपने सर्कल्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर आऊंगी कि व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर, टेंजेंट्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो जो ये सेंटर्स को ऐसे लाइन ज्वाइन करती होगी, ये साइड के इक्वल होगी। ठीक है ना, ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका सेंटर होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ये चीजें हम लिखते नहीं है, पर फॉर ग्रांटेड हम इन्हें ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो इनकी दोनों डायमीटर्स का सम है वही इक्वल होगा साइड के। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स। इतना क्लियर है? अब कायशा, डायमीटर या रेडियस कैसे निकालेंगे? 9 पाई किसके इक्वल करेंगे? क्या होता है वो? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 9th 10th के बच्चे में ना, आकर वो 2 पाई आर कहे तो सब हंसेंगे, है ना? और हंसना भी चाहिए। एरिया सरकमफ्रेंस, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ। अब सच में कह रही हूँ, अब ये सब ना जो दिमाग में इधर उधर की बातें चल रही है ना, वो सब निकाल दो। राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ दिवाली मत एंजॉय करो, पर जब दिवाली एंजॉय करने के बाद आओ ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद सब भूल जाओ। मैं दिवाली तक कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ कि वर्कशीट जो ये करके लाओ वो करके लाओ। हाँ, ऑफकोर्स आई शेयर वर्कशीट, जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा वो पढ़ो भी, जिसको नहीं सबको थोड़ा बहुत पढ़ लो, बट मेक श्योर आफ्टर दिवाली सब खाली, दिमाग खाली हो गया, बाकी सब बातों से सिर्फ यही चीज पे फोकस रखना है, और तभी मार्क्स आएंगे। माइंडेड, अगर ढंग से पढ़ लेते हो ना, 90+ मैथ्स में कहीं नहीं गए। ढंग से पढ़ लो, जैसे मैं करवा रही हूँ काम, रेगुलरली 2 घंटे पढ़कर आ जाओ, 90+ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आर आ गया 3 यूनिट्स। तो अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर की साइड क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 3, कितना आ जाएगा? 12 यूनिट्स। So what is the area of the shaded portion? 144 minus 36 pi। बस इतना ही आंसर सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करना है नहीं करना, वो डिफरेंट चीजें हैं। अब इसका क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था वो ये था कि इफ अ डाइस इज थ्रोन ऑन दिस बोर्ड, probability that it falls on the shaded portion. If a dice is thrown on this particular board, what is the probability that it falls on the shaded portion? तो क्या करोगे? शेडेड एरिया अपॉन
टोटल एरिया। बुक में लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी नॉट इन सिलेबस, पर हमारे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 या 2 मार्क्स में। तो आपने अनशेडेड पोर्शन शेडेड पोर्शन निकाल लिया, 144 माइनस 36 पाई, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? टोटल एरिया से। कि जो वो डाइस है वो इस पूरे बोर्ड में कहीं भी लग सकता है, कहीं भी हम उसको फेंक सकते हैं, लेकिन शेडेड पोर्शन में आए, दैट इज 144 माइनस 36 पाई। इतना क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट लिखो। और किसी को 120 में भी प्रॉब्लम थी? हाँ जी, 120 वाला सेक्टर प्रॉब्लम था उसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने में। जिसको थी वो आई नहीं आज सिंजन। ठीक है, सब करवाते हैं इसका। हाँ, तो फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि हमारा पेपर क्या है, बार बार बोलते, पेपर क्या है? सब्जेक्टिव। इसमें फॉर्मूला के मार्क्स होंगे, स्टेप्स के मार्क्स होंगे। जब कॉम्पिटिटिव हो तो स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, तब तो फिर। अच्छा, दिस इज द फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन विद इन द रेक्टेंगल। शेड मैंने सर्कल्स को किया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मतलब दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। देखो तुम, समझ में आ गया? एरिया ऑफ सर्कल कितना आया? 27 पाई। ठीक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाँ, इसकी लेंथ आपको क्या लगती है, क्या होनी चाहिए? 6 इंटू 6, तो देख कितनी होगी लेंथ चाहिए, 6 कितना होगा यहाँ तक, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 3 कितना हो गया? एक सर्कल का एरिया 9 पाया, 3 सर्कल का एरिया क्या होगा? 27 पाया। बिल्कुल ठीक है, 9 पाया, पर मैंने सर्कल लिखा, सर्कल्स नहीं लिखा, सर्कल्स के एरिया 27 पाया। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इस केस में क्या आ जाएगा? 18 इंटू, समझ में आ गया? तो अनशेडेड पोर्शन निकालना है ना, बस इस बात का ध्यान रखना, उसने अनशेडेड पोर्शन जो दिया है ना, वो बाहर वाला दे दिया, सर्कल्स को शेड कर दिया। ठीक है ना? तो 18 इंटू 6 कितना होता है? 108 माइनस 27 पाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इस बात पे मत जाना कि ये वाला हमारा डिलीटेड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही अब ये कैसा बना हुआ है, दिस इज अ स्क्वायर, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स, semicircles, two semicircles are drawn on two sides। ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। हाँ, करवाया हुआ क्लास में, है ना? हाँ, ये करवाया होगा। हाँ,
ये हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस जो मतलब परसेंटेज के हिसाब से है ना। हाँ, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आपके होती है अब केवीएम में? होती है अभी भी? हाँ, लगाता नहीं कोई? अच्छा। वी वर वेरी स्ट्रिक्ट इन, हमारे वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। 2 घंटे 1 घंटा क्लास के स्कूल के बाद। हम्म। पर मेरिट और सुपर मेरिट कहते थे ना इसको, नहीं अब क्या बोलते हैं? आई रिमेम्बर, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्या था कि मेरिट जो थे ना, मतलब अबव 85 टिल 85 आई थिंक, या 90 तक, उन बच्चों से चार्जेस लिया जाता था। ठीक है। और जो सुपर मेरिट होते हैं ना, जो मतलब एक्स्ट्रा हो गए, मतलब जिनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे मैं कहूंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। मतलब वी नेवर पेड, आई नेवर पेड एनीथिंग। बाकी सब बच्चों से ना लेते थे पैसे। राइट। So I remember my sister used to pay and I never paid. So you used to hear one dialogue, we are spending money on you and you are not studying. So I still remember the dialogue now. Saraka Sabha mein कहते थे, we are spending so much money on you and you guys are not serious, not listening to us. हाँ जी, इसमें निकालना फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड। अब एरिया तो ठीक है, अब आते हैं पेरीमीटर कहाँ होगा। तो पहले पेरीमीटर निकालें। ठीक है, स्क्वायर की साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। हाँ जी, ऑनलाइन दर्शन, दर्पण, गुरलीन, बिस्मीत, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज 11th है। आहिल, लव्या, गौतम, श्रुति, नव्या, तानवी नहीं आई आज, बिस्मीत, आसिम, आयशा, दर्पण। पेरीमीटर आ गया, क्या होगा? 44 शेडेड रीजन। एरिया 42 है शेडेड रीजन का। अच्छा हाँ, क्योंकि वो पार्ट 2 पाई आर हो जाएगा ना। हाँ, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा देखो ना, ये 14 है, 14 शायद तुम्हारा 44 भी सही हो। ये क्या है? ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, है ना। 28, दो साइड्स इंक्लूडेड होंगी, प्लस ये सेमी सर्कल। तो प्लस 2 पाई आर कर दोगे। 2 × 22/7 × 7 कितना आ गया? 28 + 42। सर्कल पूरा कर दिया ना मैंने, बात समझ में आई है ना। हमने जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा बनता है ये सी डी प्लस ए बी प्लस आर्क एपीडी प्लस आर्क बीपीसी। इन सबका पेरीमीटर निकालना है। क्या मैंने पता नहीं क्वार्टर ऑफ अ सर्कल का 4 बार ही ऐड कर दो, चाहे आप सेमी सर्कल कर दो, बात एक है। पर ये 28, 14 और 14 में ऐड करना है। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं एक क्वेश्चन, लेट मी सी हु कैन सॉल्व इट। एन ऑक्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ऑक्टागन पता है ना क्या होता है? ये रेगुलर रेगुलर ऑक्टागन है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल नॉट इंक्लूडेड इन द ऑक्टागन। रेडियस बता देती हूँ। टेक रेडियस एज 14 सेंटीमीटर ऑल। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्टागन बनेगा ऐसा। इसके बाहर हमने एक सर्कल ऐसे इंस्क्राइब किया हुआ है, या पहले मैं सर्कल ड्रॉ करके ऑक्टागन बना लूं।
अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। रेगुलर है, बिल्कुल इरेगुलर होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल नॉट इंक्लूडेड इन द ऑक्टागन। देखते हैं कौन क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। ये हो गया, ये वाला, ये वाला। हाँ बिल्कुल निकालो। ठीक है ना, रेगुलर ऑक्टागन है तो सेंटर होगा, सेंटर से आप ज्वाइन कर दोगे। So what is the central angle made by the side of the octagon? ये क्लियर हो गया। सेंट्रल एंगल जो बन रहा है, अगर ये क्लियर हो गया तो ये आप जब देखोगे ना, ये 45 डिग्री बन रहा है। दैट इज व्हाई आई गेव दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, क्योंकि 45 की वैल्यू हमें पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी आता है। तो मैं इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकती हूँ। कैसे होता है कायशा बताए? एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। हाँ, उसके बाद सेगमेंट कह रही हूँ मैं। बिस्मीत माइनस क्या करेंगे इसमें से? half into base into height into tan theta tan 45 नहीं, tan 45 नहीं होता। आप एरिया ऑफ sin ट्रायंगल निकालोगे। साइन और बेस इनटू हाइट भी नहीं होता। साइन 45 की वैल्यू पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। दर्पण इसके बाद समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए। हाउ विल वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तब करते हैं जब ये सेंट्रल एंगल अपने पास आए 90 पर, ये आया 45। अब 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में जिसका सेंट्रल एंगल 45 हो, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू, ये एओ की वैल्यू क्या है? 14। 14 बीओ की वैल्यू क्या है? 14। हाँ जी, दर्पण 14 आप बता सकते हो। हाफ इंटू, हाफ इंटू क्या कहा था मैंने? प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। 14 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से इसको नहीं सॉल्व कर सकते, तभी मैंने इस क्वेश्चन को दिया था। साइन 45 हो जाएगा 1/√2 एंड हेंस नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा, पाई को आपने 22/7 लिख लिया, 14 इंटू 14 इंटू 45/360 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/√2। तुमने सेंट्रल एंगल निकाला नहीं और तुम कर रहे हो सॉल्व। हाँ, ये 7 ये खत्म हो गया, ये 7 आ गया। तो आंसर विल बी 77 माइनस 49। और इसी से एरिया ऑफ ऑक्टागन भी निकल जाता है। इसको ट्रायंगल निकाल कर आउटलाइन कर लो, आपका एरिया ऑफ ऑक्टागन का फॉर्मूला आ जाता है इन टर्म्स ऑफ साइड। साइड नहीं, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस दी हो ना सर्कल की, तो एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाला। हाँ, पर अगर साइड करते हो ना तो साइड के साथ अलग फॉर्मूला है। मैं आज भूल गई, 2√2 - 1 कुछ करके है। 2 × √2 - 1 एरिया ऑफ ऑक्टागन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे हेक्सागन का डायरेक्ट फॉर्मूला, वैसे ही ऑक्टागन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला। तो साइन 45 सॉल्वेबल होता है ना, तो कुछ नहीं किया हुआ उसने, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर करके ये साइड निकाली है। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है, साइन 45 आप यूज करोगे, 45 हाफ एंगल यूज करोगे, फर्दर करते करते आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। हाफ एंगल साइन 45 किया ना, तो 45/2 हो जाएगा, 2 साइन 45 हो जाएगा, 2 साइन 22.5 कॉस 22.5। तो उससे फिर आप वैल्यूज निकालते हो हर एक की, एंड देन फर्दर यू सॉल्व। तो वो लंबा क्वेश्चन हो जाता है बट सॉल्वेबल है। ठीक हो गया इतना बेटा सबका? ये रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला आएगा, साइड के टर्म्स में नहीं। हेक्सागन का साइड की टर्म्स में आता है। ठीक है, तो अब मैं जो बुक वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, a hexagon is inscribed, a regular hexagon
है ना ये क्वेश्चन आपके बुक में? राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, है ना? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज का। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। Find the area. So this is a regular hexagon in a circle. Find the area of the shaded portion. साइंस में जा रहे हैं इसके बाद? छुट्टी हो गई? तो I'll also leave by 6, ठीक है? दिवाली बोनस। रेडियस दिया हुआ है इसका 28 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये आप मानकर चल सकते हो कि इस बार आ सकता है। सेंट्रल एंगल कितना होगा इसमें? 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल विल बी 60 डिग्री। बिस्मित अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा? Yes, ma'am. एंड दर्पण, सेंट्रल एंगल नहीं समझ आया। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? कितने साइड्स है इसमें? गुरलीन कितनी साइड्स है हेक्सागन में? मैम 6। 6। हर एक साइड इक्वल है क्योंकि रेगुलर है। सेंटर पे हाँ जी। कंप्लीट एंगल कितना बनता है? और वो Okay. 6 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। नाइन्थ में चीज की थी, इक्वल कॉर्ड्स में एक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल आर्क्स में एक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके मैम। समझ में आ गया? सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बिस्मित अब सॉरी दर्पण अब बताओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये? मैम इसमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम इनटू 6 साइड्स। बिल्कुल ठीक है, ये 6 बारी हमें ऐसे करना है, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, उसका फॉर्मूला आप मुझे बताओगे? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या होगा? √3 अपॉन 4 इनटू साइड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हिरॉन्स भी लगा सकते हो, हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा भी कर सकते हो, √3/2 साइड, बिकॉज दिस इज 60 डिग्री सेंट्रल एंगल, तो ट्रायंगल हमेशा क्या बन जाता है? इक्विलेटरल सर्कल में। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो तो कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। ये क्वेश्चन ना, ये मार्क कर लेना, ये मैं आपको ऐसा एज क्वेश्चन बनाकर भी दे दूंगी कि आपका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, सो हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल? समझ में आ गया? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा πr² माइनस 6 इंटू √3/4 28 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखो। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट वन। ये लास्ट टाइम ना हर एक स्कूल में ना, स्पेशली एक दो स्कूल्स में तो इसको प्री बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट किया था, बहुत बार मतलब 2 बार अगर प्री बोर्ड थे तो एवरी टाइम दिस क्वेश्चन वाज देयर। और अगर उन्हें सितंबर में करवा दिया तो सितंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, फिर जनवरी में प्री बोर्ड हुए थे। ये क्वेश्चन काफी बारी मतलब 2-3 स्कूल्स में आया था। टैगोर पब्लिक स्कूल तो आई रिमेम्बर क्लियरली, बाकी सभी स्कूल्स का मुझे ऐसा याद नहीं है। ये है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर एंड
an equilateral triangle is inscribed. दरवाजा बंद कर दे बेटा, ये बहुत शोर करेंगे वरना आगे. Equilateral triangle is inscribed. Find the area of the shaded portion of the design. कहते हैं कि एक डिजाइन फॉर्म किया हुआ है in the shape of a leaving equilateral triangle. बाकी सब में डिजाइन बनाया हुआ है. Find the area of the design. Find the area of shaded portion. ये लास्ट टाइम बहुत बार रिपीट हुआ था, तो अगर ये पेपर में भी आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल तो करना ही है. ठीक है, तो अब जो भी सेक्टर का एंगल 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है उसके डाउट अब क्लियर होने चाहिए. सेंट्रल एंगल, गुरलीन अब समझ में आएगा यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है. 36/3 करेंगे. हाँ, 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. तो अगर इस वाले पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम ना नेम दे देते हैं तो काफी आसान हो जाता है. एरिया ऑफ सेक्टर, और यहाँ पे मैं एक्स लिख लूंगी, BXC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC. ठीक है, नाउ वील सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. फाइव के टर्म्स निकाल. हाँ जी, क्या करेंगे इसमें आप? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और थीटा की जगह आप क्या यूज कर लोगे? 60 डिग्री, है ना. अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम क्या लिखते हैं? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 120. अगर तो टीचर्स आपकी एक्सेप्ट कर लेती हैं साइन 120 को सॉल्व करना कि नहीं, साइन 120 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 साइन 60 कॉस 60. वो भी ठीक है, बात वही बन के आती है, तो आप बार बार वो फॉर्मूला याद नहीं करोगे, 45 में क्या लगाओगे तो. ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये वाला फॉर्मूला याद करवा के इसको फर्दर मैं आपको सॉल्व करने को कह रही हूँ. बट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इफ आई से इन 5 मार्क्स, तो ये सब एक्सेप्ट, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी. ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है इसमें? अब वो देख लो कि इन केस हमें फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, वी डोंट रिमेम्बर अ थिंग, कि ये कैसे होगा, कंफ्यूजन आती है इस चीज में, जो कि एंड ऑफ द दिसंबर तक नहीं आनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O. लेट OD बी परपेंडिकुलर टू BC. तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. इसमें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा कि ये जो क्यों 60 है, ऐसे कैसे 60 आ गया. और रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 60 डिग्री एंगल हो गया. अब इन ट्राइंगल BDC साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टैन लगा लो. आई अप्लाई साइन
30 डिग्री, तो ये आ जाएगा OD अपॉन OB। साइन 30 होता है हाफ, OD कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, OB कितना दिया हुआ है, 30। तो मेरे पास OD की लेंथ आ गई 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैंने cos 60 लगा लिया और वो आ गया BD अपॉन BO। रूट cos 60 कितना होता है, 1/2। BD नहीं दिया हुआ, cos 60 मैंने साइन ही लगाया ना, यहाँ पर भी cos ही लिखी है, ये साइन ही लगाया मैंने, रेशियो साइन ही लिखी है, ठीक है। हाँ वो भी लिख सकते हैं, √3/2 और ये BD आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, तो दिस विल बी 16। तो यहाँ से आपके पास BD कितना आ गया, 16√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OD इज 16 सेंटीमीटर, BD से आप निकाल लोगे BC विच विल बी 32√3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? आपके पास बेस की हाइट है, परपेंडिकुलर की हाइट है, नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हो कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और इसके भी इक्वल है, ये ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, इक्विलेटरल, जो कि नहीं है ना, नहीं बन सकता। एंगल 120 दिया हुआ तो कैसे इक्विलेटरल बन जाएगा ना, ऑल साइड इक्वल नहीं हो सकती। आइसोसलेस है, बिल्कुल सही, आइसोसलेस तो 150 भी बन सकता है, 170 भी बन सकता है, लेकिन अगर 120 है ऑब्वियसली तो वो इक्विलेटरल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम क्या निकालेंगे, हाफ इंटू 32√3 इंटू 16। क्लियर हो गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल? नव्या समझ में आ गया ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाला हुआ है πr² थीटा बाय 360, है ना, जिसे मैं इंटू 6 करूंगी, πr² थीटा पाई 32² थीटा इज 60/360 माइनस हाफ इंटू, हाँ 256√3, तो सॉल्व कर चुके हैं, -256√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो मैम से पूछ लेना कि फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली अप्लाई करें, 3 मार्क्स में, मार्क्स तो नहीं कटने दे। 5 मार्क्स में मेरे हिसाब से पूरा कर लो, क्योंकि बुक में वैसे ही किया है, ठीक है ना। तो जो पेपर है, जो आंसर की आएगी ना, वो फिर उसके हिसाब से आएगी जो बुक में दिया हुआ है, और उसमें मार्क्स कट जाए, ये सब हो जाए, तो फिर रिस्क वाली बात हो जाती है, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा, वो ना सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, जो आपके सिलेबस आता है ना उसमें मेंशन किया हुआ है कि दिस फॉर्मूला इज टू बी डन, राइट। उसको फर्दर 120 में यूज करना, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? ऑनलाइन बच्चों क्लियर है ये? Yes. चलो Yes, नेक्स्ट, ma'am. एक क्वेश्चन और करना है मैंने, एक और क्वेश्चन और करवाना है, ठीक है, उसके बाद ही तो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। मुझे ना ढूंढने पड़ेंगे, वो मैंने पैक करके ना, जब रूम खाली हुआ था उस डब्बे में पैक हो गया, वो सारा सामान निकलेगा, मुझे सारा होगा इसलिए, वरना मैं दे ही देती। मैंने यहाँ देखे नहीं रखे, मुझे जाना है, अंदर ही रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ABCD is a square of size 14 centimeter. ABCD is a square of size 14 centimeter with ABCD as centers. With ABCD as centers,
4 circles are drawn such that 4 circles are drawn such that each circle touches the remaining 3 circles. मैं बहुत रैंडम फिगर बना रही हूँ ये, ठीक है. Each circle touches the remaining 3 circles. Find the area of the shaded portion. साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर. Side of the square is 14 centimeter. 4 equal circles are drawn at the center. Each circle touches the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. Radius of circle कितनी आ जाएगी? 7 centimeter. 7 centimeter. Everyone ठीक है ना? ये radius of circle will be 7 centimeter. तो आपको करना क्या है इसमें? धृति, थीटा कितना है? चल, थीटा कितना है? ठीक है. तो मुझे शेडेड पोर्शन अगर निकालना है, ठीक है ना अनिल? एरिया ऑफ सेक्टर. मैं ये बोलेगा मुझे कभी नहीं बोलने देते हो. ठीक है, यू नो द आंसर, आई नो इट, है ना? मुझे पता है. जब नहीं आता होगा ना तब मैं पक्का पूछूंगी. ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर. अब ना एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ऐसा ही एक क्वेश्चन था. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 14 स्क्वायर. 4 सेक्टर्स मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया. 22/7 196. 4 सेक्टर्स हो गया 7 into 7. ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 196 minus 154. चलो एक क्वेश्चन और करो, वो मैं हाइल रिपीट. ठीक है, अब उसमें गलती भी होती है, लेट्स सी. क्योंकि अब ऐसे ही ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. होपफुली पिछले वाला क्वेश्चन सबसे हो गया था सॉल्व. ऑनलाइन वाले बच्चों कर लिया था ना? बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अली. ठीक है, तो इसमें ना आपको साइड दी हुई है, लेट्स से रेडियस दी हुई है, सॉरी साइड ऑफ द ट्रायंगल. साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन एज 14 centimeter with vertices with center as the vertex of the triangle ABC. 3 circles are drawn. 3 equal circles are drawn और जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द साइड है. ठीक है, मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ. रेडियस इज हाफ ऑफ द साइड. 3 equal circles are drawn. अब इसमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. चलो आहिल बताना क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. बिल्कुल ठीक. हम लोग इतना इस चैप्टर को करते थे, इस एक्सरसाइज को करते थे. व्हाई आई स्पेसिफिकली डू दिस क्वेश्चन, इतना करने के बाद ना होता क्या था, एक आदत बन जाती है. एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. आपके ना एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है जहां पे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालना है. तो ये बुक में करवाती थी, टेस्ट में देती थी, ये वो वाला क्वेश्चन. तो एवरीवन यूज्ड टू डू दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. ठीक है, तो शेडेड पोर्शन ध्यान से देखना, यहाँ पे सेक्टर्स को ही शेडेड कर दिया है. तो 60 डिग्री आपका एंगल है. रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की? 7 सेंटीमीटर. प्लस अगर आप इन तीनों सेक्टर्स को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पूरा एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है ना? तो 20 अगर ये 1 मार्क में आता है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस. तो आंसर कितना होगा? 60 60 63 180 नहीं हो गया? हाफ ऑफ अ सर्कल हुआ. ठीक है, हाँ. That will be 77 square centimeters. Otherwise, you will apply the formula pi r square theta by 360 into 6. चलो जाओ. हैप्पी दिवाली. ठीक है, एंजॉय करना.